हेलो एवरीवन। मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? अभी तो सभी बढ़िया होंगे। नोटिफिकेशन आ गया है एसबीआई पीओ का, तो लग गए होंगे सभी मॉक टेस्ट देने में। स्टार्ट कर दिया होगा सभी ने। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एसबीआई पीओ मेमोरी बेस्ड पेपर। तो बिल्कुल लग जाइए, अगस्त फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है। तो अभी दिन रात एक कर दीजिए, और जिसको भी क्रैक करना है वो बहुत मेहनत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसमें भी 20 मिनट का टाइमर मिलेगा आपको प्री में। 20 मिनट का टाइमर मिलेगा आपको। हाँ जी, तो प्री में अगेन 20 मिनट का ही टाइमर मिलेगा एसबीआई पीओ का। आज बिल्कुल ऐसा ही समझना कि आप एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने ही बैठे हैं। तो आपके कितने मार्क्स आते हैं वो बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आउट ऑफ 35 आपके कितने मार्क्स आते हैं बताइएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पॉज कीजिए, वीडियो को सॉल्व कीजिए। ये दिया है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन रो में बैठे हैं। अभी तक अपन को दिया रहता था 8 पर्सन सिटिंग इन अ रो, 8 पर्सन सिटिंग इन सर्कुलर अरेंजमेंट, 10 पर्सन सिटिंग इन सर्कुलर, कुछ भी दिया रहता था, नंबर ऑफ पर्सन दिए रहते थे। बट इसमें अपन को क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करना है। आगे बोला है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन रो में बैठे हैं और सारे ही कहाँ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे डी इज द ओनली नेबर ऑफ डब्ल्यू। अब ओनली नेबर कैसे होगा, मतलब अकेला नेबर कैसे होगा? जब W किसी एंड पे बैठेगा, W एंड पे बैठेगा तभी उसका कोई एक ही नेबर होगा ना। तो स्टार्ट करेंगे। एक बार अपन को एंड तो पता नहीं है कौन से एंड पे बैठा है, तो एक बार W को इधर लेंगे और एक बार W को इधर लेंगे, है ना। ये ओनली नेबर होगा। अब ये एंड पे बैठा है तो इधर तो कोई बैठ नहीं पाएगा, इसलिए ओनली नेबर बोला है। आगे बोला है 8 पर्सन सिट बिटवीन W एंड M। तो 8 पर्सन बैठे, एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8। ये कितना, ये कौन बैठ गया? M बैठ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगेन यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे कौन बैठ गया? M बैठ गया, है ना। आगे बोला है P सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ M। अब सारे कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ में देख रहे हैं, इसलिए P कहाँ चला जाएगा? सेकेंड टू द राइट ऑफ M। यहाँ पे भी P इधर आ जाएगा। आगे 1 पर्सन सिट बिटवीन M एंड A। अब 1 पर्सन बैठा है तो इधर तो P बैठा है, इसलिए A नहीं आ पाएगा, इसलिए इस साइड पे कौन आ जाएगा? A आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही A इधर पे आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन P एंड W इज डबल द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन A एंड C। अब A और C में जैसे 1 पर्सन बैठे हैं, मान लीजिए A और C के बीच में कितने बैठे हैं? 1 बैठे हैं। तो P और W के बीच में कितने हो जाएंगे? उसका डबल हो जाएगा, 2 बैठेंगे। तो P और W दिख रहा है अपन को, तो इनके बीच में कितने बैठे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 है, तो A और C के बीच में कितने होंगे? 5। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ तो D बैठा है, C नहीं आ पाएगा, तो 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया C। यहाँ काउंट करेंगे P और W के बीच में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब P और W के बीच में कितने? 6 हैं, तो A और C के बीच में हाफ हो जाएगा, तो 3। तो 3 इधर P बैठा है तो इस साइड ही लेना पड़ेगा। ये हो गया C। आगे बोला है X सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। X जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है A के। 3 पर्सन सिट बिटवीन P एंड R। अब 1, 2, 3, यहाँ तो R आ नहीं सकता, तो 1, 2, 3 इधर आ जाएगा R। S सिट्स सॉरी, यहाँ भी देखेंगे 1, 2, 3, यहाँ R आ नहीं सकता, तो 1, 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा R। S सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन P एंड R। अब एग्जैक्ट बीच में कैसे? दोनों तरफ इक्वल पर्सन होने चाहिए, दोनों के बीच में
तो यहाँ पे एस आना था, पर यहाँ तो सी बैठा है, एस आ नहीं पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई गलत। अब यहाँ पे एस आ जाएगा। अब ये कितने पर्सन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सभी के 16 पर्सन आए हैं, सभी का यही बना है। ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई गलत और ये वाली क्या हो गई? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये है नंबर बेस्ड अरेंजमेंट, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें नंबर क्या दिया हुआ है? 7 5 4 8 3 9 3 7 6 8, ये नंबर दिया है। आगे बोला है 1 इज एडेड टू द हाफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। अब ये कितने डिजिट का नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का, मतलब 5 इधर 5 इधर हो गए, तो 1 ऐड करना है हाफ डिजिट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 6 5 9 4 और 2 माइनस करना है सेकेंड हाफ से, तो 7 1 5 4 6। आगे बोला है देन व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिजिट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड ये है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब 9, इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करना है? एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड यहाँ से, तो 1 2 3 4 9 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9। आया सभी को समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन। सभी लोग पॉज करते जाएंगे, वीडियो को सॉल्व करते जाएंगे और फिर सॉल्व करने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे और सेम आंसर आ रहा है क्या ये देखेंगे। अब ए टू एफ 6 पर्सन है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं। इसमें अब सभी को पता होगा नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ ईस्ट होता है। इधर गए तो नॉर्थ वेस्ट होता है, इधर गए तो नॉर्थ ईस्ट होता है, इधर गए तो साउथ ईस्ट होता है और इधर गए तो साउथ वेस्ट होता है। ये तो सभी को पता होगा, बस इसी पे पूरा सॉल्यूशन करना है। क्या बोला है? F जो है 2 मीटर नॉर्थ में है E के, F जो है 2 मीटर नॉर्थ में है किसके? E के। आगे हु किसके लिए यूज होगा? हु यूज होगा सेकंड पर्सन के लिए। WH वर्ड के पास में जो लेटर होगा उसके लिए हु यूज हुआ है, या ऐसे याद रखिए हु जो है सेकंड पर्सन के लिए यूज होएगा, एंड वगैरह जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा। आगे बोला है E इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ D। अब E ईस्ट में है तो मतलब D कहाँ होगा? वेस्ट में ही होगा 4 मीटर, तो यहाँ अपन ने ये बना दिया। A इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ F। अब 8 मीटर कैसे जाएगा? ये तो 4 चला गया, ये इक्वल पे आ गया और यहाँ से और 4 जाएगा, तब कौन आ गया? A आ गया। आगे बोला है B इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ D। अब D ये है तो यहाँ से 2 जाएंगे तो ये इक्वल पे आया, अब यहाँ से 3 और जाएंगे तो ये कितना आ गया? 5 आ गया, तो ये कौन आ गया? B आ गया। एंड, अब एंड यूज किसके लिए होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए, है ना। WH वर्ड हु किसके लिए यूज होता है? सेकंड पर्सन के लिए, और एंड किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो B के बारे में बोला है और B जो है 7 मीटर ईस्ट है C के, तो 7 मीटर कैसे होगा? यहाँ से 4 जाएगा, ये इक्वल पे आ गया और यहाँ से 3 और जाएगा, तो ये आ गया कौन? C आ गया। अब आएंगे क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देखिए, इन विच डायरेक्शन इज C विथ रिस्पेक्ट टू A। अब ये वाली लाइन बन रही है, ये वाली लाइन क्या होती है? नॉर्थ वेस्ट। 7th का आंसर क्या है? नॉर्थ वेस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन D एंड A। अब D और A का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? √20। इसका आंसर क्या आ जाएगा? √20। 9th क्वेश्चन देखिएगा, इफ अनदर पर्सन Y, कोई और पर्सन आया Y, स्टैंड 7 मीटर नॉर्थ ऑफ C। अब नॉर्थ में जाना है 7 मीटर, तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा 7 मीटर और ये कौन आ गया? Y आ गया, ये आ गया Y। देन इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज Y विथ रिस्पेक्ट टू F। तो Y अगेन ये वाली ही लाइन बन रही है, तो ये हो जाएगा क्या? नॉर्थ वेस्ट पे। और हाउ फार,
हाउ फार बोला है मतलब ये टोटल होगा पूरा। तो ये F से जाएंगे तो 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 7 21 मीटर। यही आया है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जिसको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग डिकोडिंग भी कहा जाता है। ये 3, 4 या 5 नंबर का आता ही आता है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि ब्यूटी का कोड बताइए, व्हाट विल बी द कोड फॉर ब्यूटी। तो अपन को ये देखना है ब्यूटी कहाँ कहाँ दिया है। यहाँ दिया है और यहाँ दिया है, मतलब ब्यूटी का कोड इधर होगा और इधर होगा। इधर नहीं होगा और इधर भी नहीं होगा, यहाँ नहीं होना चाहिए दोनों में। वो कोड होगा ब्यूटी का। अब JI दिख रहा है क्या, इधर तो नहीं है। ये इनमें जो कॉमन आएगा वो हो जाएगा क्या, ब्यूटी का कोड। इन दोनों में जो कॉमन होगा। JI है क्या, JI तो इसमें दिख ही नहीं रहा। CD है क्या, हाँ CD हो सकता है। नहीं CD नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी है। अब इसमें नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इधर कहीं ब्यूटी नहीं दिख रहा है। अब TM है क्या, TM तो इसमें भी नहीं है। TD, हाँ TD है, और TD इनमें तो नहीं है, कहीं नहीं, कहीं नहीं है। तो ब्यूटी का कोड क्या हो जाएगा, TD। आगे नेचर का कोड क्या होगा। नेचर कहाँ कहाँ दिख रहा है, नेचर नेचर कहाँ कहाँ दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अब कोड कहाँ होगा, सिर्फ इन दोनों में होगा कोड, और इन दोनों में नहीं होना चाहिए वो कोड। तो CD है क्या, CD है, पर CD यहाँ भी था इसलिए नहीं हो सकता। KM है क्या, KM है, KM इनमें नहीं है, मतलब KM हो सकता है। TD है क्या, TD तो इसमें भी नहीं है। इसका कोड क्या हो जाएगा, KM। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्ल्ड का कोड क्या होगा। वर्ल्ड का कोड क्या होगा ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है सिलॉग्स का क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट को देख के वेन डायग्राम बनता है, और वेन डायग्राम को देख के क्या होता है, कंक्लूजन सॉल्व होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनेगा। सम T R R, कुछ T क्या है, R है, और कुछ R क्या है, K नहीं है, और कुछ S क्या है, कुछ K क्या है, S है। अब मैं इसके बारे में बता दूं, सम नोट का केस क्या होता है। जब भी सम नोट का केस आए तो वो हमेशा वन साइडेड होता है, कि इस R ने बोल दिया कि मेरा ये पार्ट K में नहीं जाएगा। R के इस पार्ट के बारे में कुछ नहीं पता, और K ने भी कुछ नहीं बोला R के बारे में। K ने क्या नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला R के बारे में। K पूरा भी जाके बैठ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है वो। अब मैंने बोला कंक्लूजन पे आएंगे। सम SRT इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये S है, ये T है, दोनों अनजान बैठे हैं, एक दूसरे के सर्कल भी टच नहीं हो रहे हैं। तो अपन कुछ बता सकते हैं क्या इसके बारे में। सिलॉग्स में ये बात याद रखिएगा, अगर कुछ जिसके बारे में अपन को नहीं पता, अपन उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर पॉसिबिलिटी लग गई, अभी यहाँ पे धूप निकली हुई है, अगर मैंने बोला अभी तो धूप निकली हुई है, बारिश होने की संभावना है, तो मैंने क्या गलत बोला। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो पॉसिबिलिटी है ना। अगर बारिश हो रही है और मैं बोलूँ बारिश होने की संभावना है, तो बारिश तो हो रही है ना, तो उसमें संभावना कैसी। जो चीज अपन को नहीं पता, अब धूप निकली है और मैंने बोला बारिश होने की संभावना है, तो हो भी सकती है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये दोनों क्या बैठे हैं, अनजान बैठे हैं, है ना। दोनों के बारे में कुछ नहीं पता कि दोस्त है, दुश्मन है, पड़ोसी हैं, कुछ भी नहीं पता। तो ये क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। अब आगे बोला है ऑल के कैन बी आर, सारा के आर हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है। कैन बी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। सारा के आर में चला जाए, ऐसा हो सकता है क्या। आर ने बोला है कि मेरा ये वाला पार्ट इधर नहीं जाएगा, के पूरा उठ के इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, इस पार्ट को टच नहीं करना, बाकी कहीं भी बैठ सकता है। हाँ बैठ जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। आया सभी को। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू कुकीज आर पेस्ट्री। अब केवल कुछ कुकीज क्या है, पेस्ट्री है।
और कुछ कुकीज़ क्या है, पेस्ट्री नहीं होंगे। सारी पेस्ट्री क्या है, केक है। और कोई भी केक क्या है, बिस्किट नहीं है। अब ये जो दूर दूर बैठ जाते हैं, बीच में क्रॉस लग जाता है, ये टोटल दुश्मन है कि मैं इससे बात नहीं करूंगा तो ये मैं भी बात नहीं करूंगा, मतलब टोटल दुश्मन बैठे हैं। आगे कंक्लूजन है, सारी कुकीज कैन नेवर बी मतलब क्या है, कैन नेवर बी मतलब डेफिनेट पूछ रहा है। सारी कुकीज कभी भी बिस्किट नहीं होगी, तो सही कह रहा है, क्योंकि केक का ये वाला जो पार्ट है जो कुकीज में गया है वो कभी भी बिस्किट में नहीं जाएगा, क्योंकि केक पूरा ही बिस्किट में नहीं जाएगा, तो केक का ये वाला पार्ट भी बिस्किट में नहीं जाएगा। और वो ये वाला जो पार्ट है वो कुकीज में है, इसलिए ये वाला पार्ट कभी भी बिस्किट में जा ही नहीं सकता, तो सारा कुकीज कभी भी बिस्किट में नहीं जा सकता। तो ये सही कह रहा है कि सारा कुकीज कभी भी बिस्किट नहीं हो सकता। हाँ, सारा कुकी कुछ हो सकता है, ये वाले पार्ट के बारे में हमें नहीं पता, ये वाला पार्ट का बता रहे हैं कि ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, इसलिए ऑल नहीं जा सकता कभी भी बिस्किट में। आगे बोला है, सारी पेस्ट्री बिस्किट हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ओ भाई, यहाँ पे बाउंड्री लगा दी कि तुम भी मेरे घर मत आना, मैं भी तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगा, तो फिर ये तो कैसे भी नहीं जा सकता ना, इसके यहाँ कैसे जाएगा, इसको नाक के थोड़ी जाएगा, तो ये तो गलत कह रहा है। अब मैंने बोला मेरा नाम संपदा है, कोई आके बोले शायद इनका नाम संपदा है। जब मैंने कंफर्म बोल दिया कि मेरा नाम संपदा है, तो आप पॉसिबिलिटी कैसे, वो गलत बोल रहे हैं ना, पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। जो चीज अपन को डाउट रहती है कि क्या पता शायद बारिश हो सकती है, तो जहाँ शायद लग गया, जब बारिश नहीं हो रही है और जहाँ शायद लग गया, वहाँ क्या हो जाता है, पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। जिस चीज में डाउट रहता है वहाँ अगर पॉसिबिलिटी लगा दी, जो चीज ऐसी रहती है कि नहीं पता, उसमें अगर पॉसिबिलिटी लगा दी, वो क्या हो जाती है, सही हो जाती है। पर जो चीज अपन को क्लियर है कि केक जाएगा नहीं इसमें, बिस्किट में, सॉरी पेस्ट्री बिस्किट में नहीं जा सकता, तो पॉसिबिलिटी लगा दो चाहे कुछ लगा दो, वो कैसे भी नहीं जा सकता, है ना। नेक्स्ट पे आएंगे, सम आर इज नॉट पी। आर का कुछ पार्ट जो है वो पी नहीं होगा, मतलब ये क्या चल रहा है, वन साइडेड। सम टी इज नॉट आर, अब इसमें भी ये वन साइडेड है, कुछ टी क्या नहीं है, आर नहीं है। अब ये आ गया ओनली का केस। ओनली मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑफ ऑल, है ना। अगर बोला होता ऑल टी इज एस, तो सारा टी किसके अंदर था, एस के अंदर, ऐसा अपन वेन डायग्राम बनाते थे। पर इसमें क्या ओनली का केस है, तो रिवर्स ऑफ ऑल मतलब क्या हो जाएगा, सारा एस किस में हो जाएगा, टी में हो जाएगा। और एक बात और याद रखिए, आप ऐसा सोच लीजिए कि एस को क्या हो गया है, कोरोना हो गया है, तो वो टी के अलावा किसी से नहीं मिल सकता, और कोई और भी एस से नहीं मिल सकता, एस भी किसी से नहीं मिल सकता और कोई और भी एस से नहीं मिल सकता। तो इसमें वेन डायग्राम कैसे बनेगा, एस टी के अंदर आ जाएगा पूरा। आगे बोला है, सारा टी पी हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो सारा टी अगर पी में चला गया तो एस को भी जाना पड़ेगा, पर एस तो कहीं जा नहीं सकता, एस तो किसी से मिल ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। अब सम आर इज नॉट एस, अब आर एस किसी से नहीं मिल सकता, तो ये लोग भी एस से नहीं मिल सकते, आर भी नहीं मिल सकता और पी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि एस को क्या है, कोरोना हो गया है। तो सम आर इज नॉट एस, तो सम क्या, सारा ही आर एस नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये ओनली सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। आया सभी को समझ में, समझ में नहीं आएगा तो एक बार क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, तो मैं फिर से समझा दूंगी। आगे बोला है, केवल कुछ प्लेटिनम क्या है, सिल्वर है, और प्लेटिनम का कुछ पार्ट सिल्वर में नहीं होगा। अब कोई भी सिल्वर क्या नहीं है, गोल्ड नहीं है, और केवल कुछ डायमंड ही गोल्ड है, और कुछ डायमंड गोल्ड कभी नहीं होंगे। आगे बोला है, सम डायमंड इज नॉट प्लेटिनम। अब डायमंड इधर बैठा है, प्लेटिनम इधर बैठा है, फिर से वही बात आ गई कि अनजान है, हम कुछ भी नहीं बता सकते, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऑल डायमंड इज प्लेटिनम, ये दोनों की बात हो रही है, फिर से अनजान है, हम कुछ भी नहीं बता सकते। आगे
इसमें ये देखिएगा, सिलॉक्स में जब ईदर और के केस बनते हैं 3 कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर होते हैं, सम, नो, सम नॉट एंड ऑल, सम नॉट। तो इन तीनों में से कोई पेयर दिख रहा है क्या इसमें? हाँ, ऑल एंड सम नॉट का पेयर दिख रहा है। अब सिर्फ एक ही केस ऐसा है, ऑल एंड सम नॉट का केस ऐसा है जिसमें डायमंड के नीचे डायमंड, प्लेटिनम के नीचे प्लेटिनम, मतलब अगर सम ऑल सम नॉट दिया है तो ए के नीचे ए और बी के नीचे बी आएगा, पैरेलल में होगा ये, तब ही ईदर और बनता है। अगर ऐसा हो गया ए के नीचे बी और बी के नीचे ए, ऐसा कुछ हो गया तो ये कभी भी आइदर और का केस नहीं बनेगा, ये बन जाएगा नाइदर नॉर का केस। पर अपन को क्या पैरेलल में दिख रहा है क्या, डायमंड और प्लेटिनम? हाँ, डायमंड के नीचे डायमंड है, प्लेटिनम के नीचे प्लेटिनम है। अगर यहाँ पे डायमंड के नीचे प्लेटिनम हो जाता तो ये क्या बन जाता, नाइदर नॉर का केस। पर इसमें ऐसा नहीं है, इन दोनों में ऐसा नहीं है। जहाँ सम नो दिखा, सम नॉट दिखा, दोनों कंक्लूजन गलत हो रहे हैं तो बन सकता है ना। पर इसमें ऑल सम नॉट में क्या है, पैरेलल होना चाहिए, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट, अगेन सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। हाँ, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं रो में और नॉर्थ फेस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो स्टार्ट करेंगे। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ना अपन को ए का पता कि कहाँ बैठा है, ना एफ का पता, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि एफ बैठा है और ए जो है एफ के थर्ड लेफ्ट में है। अगेन एफ बैठा है और ए जो है एफ के थर्ड लेफ्ट में है। 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड आर। अब 3 पर्सन अब यहाँ भी हो सकते हैं और उस साइड भी हो सकते हैं, इसलिए 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। 1 2 3 यहाँ भी हो सकता है आर, और 1 2 3 यहाँ भी हो सकता है आर। आगे बोला है आर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब यहाँ पे सेकेंड, यहाँ सी को बिठाएंगे तभी सेकेंड टू द लेफ्ट हो पाएगा आर। यहाँ पे सी को बिठाया तो सेकेंड लेफ्ट हो जाएगा आर। आगे बोला है हु, अगेन हु WH वर्ड जो पास में लेटर है उसके लिए, सेकेंड पर्सन के लिए हो रहा है। हु सिट जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, बी के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, सी बैठा है। 1 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी। अब यहाँ पे एक ही स्पेस है इसके लिए, यू के लिए, इधर तो जा नहीं सकता, ए बैठा है। अब इधर पे या यू इधर भी आ सकता है या इधर भी ऐड हो सकता है, अभी आगे देखेंगे। हाँ, आगे ही दे दिया है, यू जो है सी के राइट में बैठा है, मतलब इधर तो आ नहीं सकता, यहाँ पे तो सी के लेफ्ट में हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू इधर आ जाएगा। आगे बोला है बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू। बी जो है थर्ड टू द राइट है यू के। अब यू तो पता है अपन को, यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ मैं। 1 2 3 कौन आ गया यहाँ पे, बी आ गया, और एन के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है तो बी, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। अब यहाँ पे बी बिठाएंगे तो ये आ गया बी और यहाँ पे एन आ गया। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी अभी भी चल रही है। आगे बोला है क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के बारे में बोला है हु सिट्स जस्ट राइट ऑफ ए। अब यहाँ डी के लिए जगह ही नहीं है, जस्ट राइट ऑफ ए के लिए, ए में है ना, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ये गलत हो गई। अब यहाँ पे डी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, और आगे क्या बोला था, क्यू जो है थर्ड लेफ्ट में है डी के, तो ये क्यू बैठ गया। आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एन। अब क्यू और आर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 मोर देन है एन के राइट में जितने बैठे, तो एन के राइट में कितने बैठेंगे अगर ये 1 मोर है तो 7 बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये बैठ गए 7 लोग, है ना। एक मिनट,
दिख नहीं रहा है। हाँ अभी दिखा, ये आ गए 7 लोग, है ना। अब नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, अब मतलब ये एंड पे बैठा है क्यू और यहाँ पे 7 लोग हैं यहाँ पे, है ना। अब कितने पर्सन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 आ रहे हैं क्या सभी के, 27 पर्सन आ रहे हैं क्या सभी के, तो सभी का सेम बना है क्या, 27 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। यह है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। अपन सिलॉग्स में देखते थे, पहले स्टेटमेंट को देख के वेन डायग्राम बनता था और वेन डायग्राम को देख के कंक्लूजन सॉल्व होता था। पर इधर क्या है, पहले कंक्लूजन को देखेंगे कि कहाँ से कहाँ की बात हो रही है। ओ से यू की बात हो रही है, ओ ये है, यू ये है। अब ये बीच में दो स्टेटमेंट है, तो ओ से ऐसा कुछ कॉमन देखेंगे कि वो यू से कनेक्ट कर पाए, तो ओ से पी जाएंगे पहले, तो ओ से पी गए और पी से कहाँ जाएंगे, पी से चले गए यू। अब ये अपन को दो साइन मिल गए। अब इसका अपन को क्या पता है, दोस्त ने मारी पलटी हमने तोड़ा रिश्ता। आगे बोला है एम से टी जाना है, एम ये बैठा, टी ये बैठा है ना। अब एम से अगेन कॉमन लेंगे, एम से पी गए और पी से गए एल, है ना। तो एम से गए एल, ये निकला अपना कंक्लूजन, है ना। तो पूछा क्या, यही तो पूछा है, सॉरी टी, एल नहीं टी, टी यही पूछा है ना कि एम जो है छोटा बराबर है, हमारा भी यही आ रहा है। तो ये ओनली सेकेंड फॉलोज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलोज। आया सभी को समझ में। जहाँ पे साइंस अपोजिट हो जाएंगे वहां क्या हो जाएगा, दोस्त ने मारी पलटी हमने तोड़ा रिश्ता। अब अगेन यहाँ पे दो स्टेटमेंट वाला है, तो ए से ओ जाना है, ए ये बैठा है, ओ ये बैठा है, कॉमन क्या है, जेड है, तो ए से गए जेड और जेड से गए ओ, तो अगेन दोनों ने पलटी मार दी, तो ये पलटी मार दी तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ए से एल, सॉरी गाइस बेटी उठ गई थी मेरी। तो कहाँ पर थे अपन, हाँ ये 22 वाला क्वेश्चन समझ आया सभी को। तो चलिए 23 वाले क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए से ओ जाना है, ए बैठा है यहाँ पे, ओ बैठा है यहाँ पे, ए बैठा है यहाँ पे। अगेन दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ए कॉमन क्या है दोनों में, ए से जेड जाएंगे, जेड है कॉमन, ए से जेड जाएंगे और जेड से जाएंगे ओ। अगेन दो अपोजिट साइन मिले, क्या हो गया, दोस्त ने हमारी पलटी हमने तोड़ा रिश्ता। अगेन ए से एल, एल जाना है। अब एल और ओ क्या है, बराबर है, एल को ले लो चाहे ओ को ले लो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे अपन ने अगर एल की जगह ओ रख दिया तो क्या ए बड़ा है एल से, ओ से, तो अगेन यही वाला हो जाएगा रट्टा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर दोनों गलत हो गए तो आइदर का केस इसमें कैसे बनता है, इनइक्वालिटी में आइदर का केस कैसे बनता है, दो केस बनते हैं, या तो नो रिलेशन हो, अगर नो रिलेशन हो, अगर नो रिलेशन हो तो तीन साइन की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से, बड़ा, छोटा, बराबर। और अगर रिलेशन बन रहा है तो कितने साइन की जरूरत पड़ती है, दो साइन की। जैसे कि अगर बोला है कि ए बड़ा बराबर है ओ के, और कंक्लूजन में दिया है ए बड़ा है ओ के और ए बराबर है ओ के, तो इन दोनों को मिला के यही साइन बनेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, आइदर और का केस, अगर रिलेशन है तो। पर इसमें तो कोई रिलेशन नहीं है, और कोई रिलेशन नहीं है तो अपन को कितने साइन की जरूरत पड़ती है, तीन साइन की, है ना। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ छोटा दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, बड़ा भी दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आइदर फर्स्ट ए ओ दोनों साथ मतलब ये चल रहा है ना, कंक्लूजन सेम है।
आया सभी को समझ में? इनइक्वालिटी में आइदर और के केस दो केस में बनते हैं, या तो रिलेशन हो तब, या तो रिलेशन नहीं हो तब। और रिलेशन नहीं हो तब 3 साइन की जरूरत पड़ती है, और रिलेशन हो तब 2 साइन की जरूरत पड़ती है। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। आगे 24th क्वेश्चन पे जाएंगे। आर से जाना है पी, आर से जाना है पी, तो आर कहाँ है? ये है आर। पी कहाँ है? ये है पी। अब आर से जाएंगे पी, तो बड़ा बराबर मिला, लो यहाँ पे छोटा भी मिल गया, फिर अगेन अलग अलग साइन मिल गए, हटाओ इसको, गलत हो गया। डी से टी जाना है, डी से टी गए, यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये फिर यहीं की यहीं पे अपन को अलग अलग साइन मिल गए, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। आया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। पॉज कीजिए वीडियो, सॉल्व कीजिए। चलिए इसमें क्या बोला है कि 6 पर्सन है योगा क्लासेस ज्वाइन किए हैं डिफरेंट मंथ में, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। 6 महीने हैं ये। ठीक है, आगे बोला है कि ये अलग अलग फ्रूट्स भी लाइक करते हैं, जैसे कि मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, कीवी, ऑरेंज। ठीक है, पर इस सेम ऑर्डर में नहीं है। अब किस ऑर्डर में है ये अपन को बताना है। ई ज्वाइन क्लास बिफोर मार्च। अब बिफोर मार्च मतलब या तो फरवरी में कर सकती है, या तो जनवरी में कर सकते हैं, है ना। आगे बोला एज मेनी पर्सन ज्वाइन आफ्टर ई एज बिफोर द वन हु लाइक्स पपाया। ई के बाद कितने हैं? 1 2 3 4। तो पपाया के पहले कितने होंगे? 1 2 3 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पपाया। अब ई के बाद यहाँ पपाया, ई के पहले कोई नहीं है, तो पपाया के बाद कोई नहीं होगा। आगे बोला है द वन हु लाइक्स पपाया ज्वाइंस 4 पर्सन आफ्टर ए। मतलब पपाया वाला कौन सा है? ए के बाद जो 4th है वो है पपाया वाला। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। 1 2 3 4 मतलब पपाया को 4th वाले पे पपाया आना चाहिए, ऐसा मतलब। आगे ए डज नॉट लाइक मैंगो। ए को मैंगो नहीं पसंद है। ए को क्या नहीं पसंद? मैंगो नहीं पसंद। साइड में लिख लेते हैं। ओनली 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन एफ एंड ए। 1 2 यहाँ पे आ जाएगा एफ, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा एफ। नाइदर बी नॉर सी लाइक्स गुआवा। अब गुआवा किसको नहीं पसंद है? बी और सी को नहीं पसंद है ना। द वन हु लाइक्स गुआवा ज्वाइंस आफ्टर एफ। एफ के बाद जिसको गुआवा पसंद है वो एफ के बाद ज्वाइन करता है। तो यहाँ तो जगह ही नहीं है गुआवा के लिए, क्योंकि एक जगह पपाया बैठा हुआ है। आगे बोला है द ओनली वन पर्सन ज्वाइन बिटवीन द वन हु लाइक्स only one person join between C and the one who likes mango। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, क्योंकि C तो यहाँ नीचे तो नहीं आ सकता, क्योंकि गुआवा पसंद नहीं है C को, तो C के लिए ये दो जगह बची हैं। अब यहाँ पे अपन बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ बैठा है A, यहाँ बैठा है E, यहाँ बैठा है F, यहाँ है पपाया, यहाँ है गुआवा। अब क्या बोला है? सी और मैंगो के बीच में दो लोग हैं, तो अगर सी को अपन ने यहाँ बिठाया तो यहाँ तो मैंगो नहीं आ सकता एक छोड़ के, और यहाँ मैंगो रखा तो मैंगो ए को पसंद नहीं है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। मतलब सी को रखना पड़ेगा यहाँ, तो मैंगो आएगा यहाँ। अब गुआवा बी भी पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे बी बिठा देंगे। अब बचा कौन? ए बी सी डी बचा है। ठीक है, आगे बोला है द वन हु लाइक्स कीवी ज्वाइंस इमीडिएटली आफ्टर बनाना। बनाना के जस्ट आफ्टर में कौन है? बनाना, कीवी। तो ये दो स्पेस खाली यहीं दिख रहे हैं अपन को, साथ साथ बैठने वाले। एक और कौन बचा है? ऑरेंज बचा है। यही बना सभी का, यही पजल बना है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है वर्ड
वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, इसमें एक वर्ड दे देते हैं, जैसे कि क्या दे दिया, रेंडमली, RANDOMLY। अब सभी को ABCD तो सभी को आती होगी, ABCD सभी को आती होगी। तो जो लेटर अपन बोल रहे हैं वो अगर सामने आ गया, वो अगर उस टाइम पे आ गया तो वो क्या बन जाता है, पेयर बन जाता है। अब अपन को कहाँ देखना है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में देखना है। इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि टाइमर जो चलता है उसमें बहुत हड़बड़ी मचती है। तो कभी कभी लिखा रहता है कि ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इधर क्या दिया हुआ है, दोनों तरफ से देखना है। तो स्टार्ट करेंगे R से, फॉरवर्ड जाएंगे, RSTUVWXY। तो यहाँ पे एक पेयर ये अपन ने Y बोला और Y आ गया। अब आगे ABCDEFG NOPQRS DEFGH OPQRMNOLM। यहाँ तो नहीं बन रहे, फॉरवर्ड में कितने बने, एक ही बना। आगे YZ LM ये बन गया, LMNOPQR, L से R भी बन गया, MNOPQR, M से R भी बन गया, OPQRS DEFG NOPAB कितने बन रहे हैं, एक तो ये बन गया था, 2 3 4, 4 बन रहे हैं, सभी का 4 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये है 8 पर्सन है, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो चलिए पॉज कीजिए वीडियो, स्टार्ट कीजिए बनाना। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है, 8 पर्सन है, रो में बैठे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, पर ये अपन को पता नहीं है कि कौन कहाँ पे देख रहा है। L sits 4 to the left of P। अब एक बार अपन P को कहाँ ले लेंगे, नॉर्थ ले लेंगे। तो L कहाँ बैठ गया, 4 to the left में बैठ गया P के। Neither of them sit at any of the extreme end। अब ये दोनों ही एंड पे नहीं बैठे, मतलब एक इधर और एक इधर तो बैठेगा ही बैठेगा, है ना। तो कितने पर्सन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यही हो गए। अब यहाँ पे अगर अपन ने P को बिठाला, साउथ देख रहा है P, तो L कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, फोर्थ लेफ्ट में, दोनों ही एंड पे नहीं बैठे हैं। अब एक और पर्सन बैठेगा, अब इधर आएगा कि इधर आएगा वो आगे पता चलेगा अपन को। आगे बोला है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन L एंड N। अगर इधर भी एक पर्सन आता है तो N तो कैसे भी इधर नहीं आ सकता, तो 2 पर्सन कहाँ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, L और N, है ना। आगे बोला है वेयर बोथ ऑफ देम फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ P। अब P कहाँ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, साउथ देखेंगे। ये दोनों कहाँ देखेंगे, साउथ देखेंगे। और यहाँ पे साउथ देख रहा है, तो ये दोनों कहाँ देखेंगे, नॉर्थ देखेंगे। आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ N इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ Q। अब राइट में जैसे X बैठा है, अगर Q के राइट में X पर्सन बैठे हैं तो N के लेफ्ट में कितने हो जाएंगे, X माइनस 1। आगे बोला है Q और N पास पास नहीं बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन J एंड O। अच्छा पहले ये वाली लाइन कंप्लीट करते हैं। अच्छा J एंड O की बात हो रही है। अगर J को इधर बिठाया तो O आएगा इधर पे, है ना। J को इधर बिठाया तो O आएगा कहाँ पे, यहाँ पे। आगे बोला है K जो है इमीडिएट लेफ्ट में है O के, मतलब O के लिए क्या, 2 जगह तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि O और K कहाँ बैठे, पास पास बैठे हैं, तो यहीं आ सकते हैं और तो कहीं नहीं आ सकते। तो देखते हैं आगे। K sit to the right of M, नहीं, J's neighbor face opposite direction। अगर एक बात ये भी हो सकती है कि यहाँ पे अपन ने एक पर्सन को सपोज कर लिया कि यहाँ पे बैठा है, अगर J को इधर बिठाया तो 2 छोड़ के O आ जाएगा इधर,
और के आ जाएगा इधर, है ना। अब बोला है जे के जो पास बैठे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, तो ये अगर नॉर्थ देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा। आगे बोला है वो वाली लाइन पकड़ते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एन इज 1 लेस देन टू द राइट ऑफ क्यू। अब एन के लेफ्ट में कितने, 2 हैं, तो क्यू के राइट में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे तो नहीं जम रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, मतलब ये ओ और के यहाँ नहीं बैठेंगे, तो जे को भी हटाते हैं। हाँ, अगर 1 पर्सन इधर बैठा और जे को इधर बैठाया, है ना, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ बैठ गया ओ और यहाँ बैठ गया के। ठीक है, अब ओ और के वाला केस भी क्लियर हो रहा है, जे के 2 छोड़ के ओ बैठा है और ओ के आजू बाजू। अब ये एन और क्यू वाला देखते हैं अपन, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में कितने 1 2 3, तो क्यू के राइट में कितने होने चाहिए, क्यू के राइट में होने चाहिए 4, तो क्यू के राइट में 4 तो कैसे भी नहीं हो रहे हैं, इधर भी नहीं हो रहे हैं। अब इस वाले इसमें देखते हैं अपन कि अगर जे को इधर बैठाया मैंने, एक मिनट पहले इधर बैठाते हैं, अगर जे को इधर बैठाया तो 2 छोड़ के ओ आएगा, ओ के पास कौन आएगा, के आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं। अब एन के लेफ्ट में कितने हैं, 2 हैं, तो क्यू के राइट में कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए ना, नहीं 2 कैसे होने चाहिए, मैं एक गलत लाइन पढ़ रही थी, मैं फिर से बनाती हूँ इस पजल को, आपको बताती हूँ। मैं जे वाली लाइन में गलत पढ़ रही थी। बोला है एल सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी अगर नॉर्थ में देख रहे हैं तो एल का आ जाएगा यहाँ पे, और दोनों ही एंड पे नहीं बैठे हैं। क्या बोला है, नीदर ऑफ देम सिट एट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एल और एन के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 बैठे हैं। अब इधर भी एक पर्सन को लिया तो 2, एन तो कैसे भी नहीं आ पाएगा, तो एन को यहीं बैठना पड़ेगा। वेयर बोथ ऑफ देम फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी, तो पी अगर नॉर्थ देख रहा है तो ये कहाँ देखेंगे, साउथ देखेंगे, ये कहाँ देखेंगे, साउथ देखेंगे। आगे बोला है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एन इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ क्यू। तो अपन 2 पॉसिबिलिटी ले लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। अब पी देख रहा है ऊपर, एन यहाँ, एल, ये दोनों कहाँ देख रहे हैं, साउथ में। अब एक बार इधर बढ़ा दो, एक बार इधर बढ़ा दो। आगे बोला पी एन के जो लेफ्ट में जितने बैठे हैं वो क्यू के राइट में बैठने से एक कम है, तो एन के लेफ्ट में कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं, तो क्यू के राइट में कितने बैठेंगे, क्यू के राइट में बैठेंगे 3, तो 1 2 3 ये बैठ गए। एन के लेफ्ट में बैठे 3, तो क्यू के राइट में कितने बैठेंगे, 4, तो 1 2 3 4, यहाँ तो जगह ही नहीं है, पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ये पॉसिबिलिटी हो गई गलत, है ना। आगे बोला है कि जे एंड ओ के बीच में 2 लोग हैं, एंड ओ और के आसपास बैठे, मतलब ओ तो यहीं आएगा तब जे इधर आ पाएगा, और ओ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, के। ठीक है, अब जे का जो नेबर है वो फेस अपोजिट डायरेक्शन किसके, जे के अपोजिट डायरेक्शन है। मैं पढ़ रही थी कि जे के जो नेबर हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो वो कैसे भी बन नहीं पा रहा था। फिर आगे बोला है कि के सेट टू द राइट ऑफ एम। अब एम जो है, सॉरी, अब एम के लिए तो एक ही स्पेस बचा है, तो साउथ में देख रहा है, बोला है एम हु फेसेस साउथ, तो के क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। के फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू एम, तो एम अगर साउथ है तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। अगर इसी में अपन को क्या हो जाता कि एम नॉर्थ देख रहा है ऐसा बोलता और अपना इधर साउथ देख रहा है, तो ये अपन क्या कर देते, रिवर्स कर देते इसको, कि यहाँ पे एम आ जाता, फिर पी आ जाता, फिर एन जे क्यू एल ओ के, इसी का रिवर्स हो जाता और साइन क्या हो जाते,
अपोजिट हो जाते, पर इसमें तो इनने बोल दिया है कि एम जो है साउथ देख रहा है, अपना भी साउथ ही देख रहे हैं। तो ये सभी को क्लियर हुआ है इसमें। मैं ये जे वाली लाइन गलत पढ़ रही थी, मैं ये पढ़ रही थी जेज नेबर फेस अपोजिट डायरेक्शन, बस यहीं तक पढ़ रही थी। ऑफ हिम मैंने देखा ही नहीं, मैंने बहुत लेट देखा ऑफ हिम। तो चलिए, तो कितने मार्क्स आए हैं आपके आउट ऑफ 35 ज़रूर बताइएगा, और आज का सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। SBI PO आ ही चुका है, तो बिल्कुल लग जाइए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मार्क्स ज़रूर बताइएगा कितने आए हैं आपके आउट ऑफ 35। थैंक यू।